एवरीवन, आप सभी को मेरी राम राम प्यार भरा नमस्ते। मेघा की फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लीजिए व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है। और आज का व्लॉग है वो जो खेत वाला घर है वहीं से स्टार्ट करा है। और यहाँ पर कपड़े धो रही हूँ मैं। और जो यहाँ पर दादी के और पापा के मम्मी के कपड़े होते हैं मैं यहीं पर ही धो के जाती हूँ। तो उन्हीं के कपड़े धो रही हूँ मैं। अपने जो मेरे और विनी के कपड़े होते हैं वो मैं खेत में जो नया घर है वहाँ पर धोती हूँ। तो ये होता है कि डेली के डेली कपड़े धो जाते हैं और स्पेशल कपड़ों के लिए यहाँ पर नहीं रुकना पड़ता। तो डेली काम हो जाता है कपड़ों का। और अभी ये कपड़े धो के फिर कपड़े धोने के बाद वहाँ पर जो बड़ा बाग है नीचे वहाँ पर जाके वहीं पर टमाटर तोड़ने हैं। तो आज मंडी के लिए ही टमाटर तोड़ने हैं। मंडी में जो सारे मंडी के लिए सुबह सुबह ही टमाटर तोड़ेंगे। जितने टमाटर टूटेंगे सारे ही तोड़ देंगे। शाम को नहीं टूटेंगे, सुबह ही टूट जाएंगे सारे टमाटर। और जो अभी ये कपड़े धोने में टाइम ही लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा मैले हो जाते हैं। खेतों का काम होता है और सब्जी का काम होता है। सब्जी में ज़्यादा ही कपड़े मैले होते हैं तो उसमें मेहनत लगती है और बहुत आसानी से साफ़ नहीं होते। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब ये साफ़ होते हैं कपड़े। और नहीं तो फिर ये इनमें कुछ ना कुछ रचा रह जाएगा, कुछ ना कुछ दाग रह जाता है। तो दाग अच्छा नहीं लगता। सारे ही साफ़ अच्छे से कपड़े धो के और फिर सब्जी तोड़ेंगे। और ये जो कपड़े हैं मैंने सर्फ में से जो हाथ से थे वो अच्छे से रगड़ दिए हैं और इनका जो मैल था वो सारा निकाल दिया है। और अभी इनमें मेहनत लगती है। ये ज़्यादा मैल के कपड़े होते हैं तो अच्छे से साफ़ करने होते हैं तो इनमें टाइम भी लगता है। तो इस वाली होदी में से तो मैं साफ़ कर रही हूँ पानी। एक होदी में से नहीं कर पाऊँगी मैं। एक ही होदी का पानी यूज़ कर पाऊँगी। दूसरी होदी का इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है और गर्मियों का टाइम है। गर्मियों में पानी चाहिए जाएगा और पानी के बिना फिर दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर तो वैसे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फिर मैंने एक होदी में से पानी में से निकाल के इनको इसी में से निकाल दूँगी पानी में से। और जो दूसरी बाल्टी है उसमें तसले बाल्टी में लेके कपड़ों को उसमें उस पानी में से निकाल के फिर इनको सुखा दूँगी मैं। ये होता है कि फिर पानी की बचत भी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी इनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो इस बाल्टी में से मैं कपड़े को निकाल दूँगी अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी निकाल कपड़े रख दिए हैं। और ये अभी मैंने कपड़े तो निचोड़ दिए हैं। और यहाँ पर जो ये तार है इसको साफ़ करके तभी कपड़े सुखाऊंगी मैं। अभी ये तार साफ़ करके फिर ये कपड़े सूख जाएंगे। और गर्मी में मशीन में ड्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप ही गर्मी में सूख जाएंगे। इनको ड्राई करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होती है। और धूप भी इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे कपड़े। और ये सारे कपड़े सुखा के फिर चलेंगे बड़े बाग में। बड़े बाग में वहाँ पर टमाटर तोड़ेंगे। और आप सब भी देखिए।
और कुछ बहनों के कमेंट्स आए थे कि आप दीदी आपको इतना सारा काम हो जाता है, आप कैसे हैंडल करते हो। तो काम का तो ये होता है कि 3 जगह काम हो जाता है और हम घर में 3 लेडीज़ हैं, दादी सास है, मैं और मेरी सासू है। तो हम तीनों ही लगे रहते हैं और तीनों ही काम में बिज़ी रहते हैं। तो फिर काम का तो कोई वो नहीं होता। भगवान कहते हैं कि कर्म वाले को काम मिलता है, कर्म करते जाओ, यानी कि अपना काम करते जाओ, कर्म बनाते जाओ। तो यही होता है। और थोड़ा सा ये होता है कि काम करने में कोई हिचकते भी नहीं हो। मैं तो बिल्कुल नहीं हिचकती काम करने में। और ये हो कि थोड़ा बहुत ये हो जाए ना, घर में ये बोल दे कि अभी काम बहुत ज़्यादा कर लिया है तो आज तो थक ही गई होगी, थोड़ा घर में ये भी पूछ लेना तो थकान भी दूर हो जाए। और ये होता है कि अपने आप ही मन होता है कि और ज़्यादा काम करने की एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा काम करने की एनर्जी मिलती है। फिर एकदम कहते हैं कि मन में ऊर्जा नहीं हो जाती है, ऊर्जा मिलती है। तो अभी हम नीचे बाग में आ गए हैं। तो अभी हम टमाटर तोड़ रहे हैं, टमाटर तोड़ने की शुरुआत कर दी है। तो आई होप जिन्होंने कमेंट किया था तो उनका रिप्लाई उनको मिल गया है। और वैसे भी ये होता है कि काम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, काम तो करना ही चाहिए। काम तो कर्म वाले को मिलता है। थाली बैठने से क्या होता है, थाली बैठने से शैतान का दिमाग होता है। तो शैतान का दिमाग तो बनाना नहीं है। इससे अच्छा अपने आप को बिज़ी रखो, किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स ना आए। और यही फ़ायदा होता है कि किसी के लिए बुरा मत सोचो। जितना अपने काम में बिज़ी रहोगे तो दूसरों की बातों पे ध्यान भी नहीं जाएगा। और जो बाहर वाले होते हैं उनके बाद फिर बाहर वालों के लिए तो टाइम भी नहीं मिलेगा। अगर खाली रहेंगे, ये सोचते हैं कि दूसरे के घर पे जाके बैठ जाएं और यहाँ पर बैठ जाएं जाके, तो फिर 2 लेडीज़ बैठ जाएंगी तो वो चुगली ही करेंगी, कहीं कहीं की बात उठा के लेके आएंगी, कहीं कहीं का कुछ ना कुछ कि कोई ना कोई टॉपिक ही उठा के लेके आएंगी। तो इससे अच्छा है अपना काम करे जाओ, अच्छा कर्म बनाए जाओ, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, अपने काम करते रहो। और ये अभी टमाटर तोड़ रहे हैं और टमाटर की बेल है जो ज़्यादा ही गिनकी है, इनमें देख देख के पैर रखने पड़ रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, ये आम्बी का पेड़ है, आम का। और ये आम लगे हुए हैं और ये अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल छोटे खाने के लिए तो हुए नहीं हैं। और जब ये बड़े हो जाएंगे, खाने के लिए हो जाएंगे, तब वो भी दिखाएंगे। ये आम्बों के जो बड़े बाग के पेड़ हैं, आम के कई पेड़ हैं यहाँ पर और सभी पर आम्बें लगी हुई हैं। और ये देखिए कितनी हरी हरी आम्बी कितनी सुथरी लग रही है। और आप ये 3-4 पेड़ हैं यहाँ पर आम के, सभी पे आम्बी लगी हुई है। तो अभी ये इतने 3-4 कैरेट तो हमने तोड़ ली है यहाँ पर। और कैरेट जो लाइन है उनमें अलग अलग जगह रखी हुई है। और ये आज कम से कम मंडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये टमाटर टूटेंगे। और ये इधर करेले की बेल है, तारों पे करेले की बेल लगी हुई है। और ये मैं के टमाटर तोड़ रही हूँ। और जो एक भी टमाटर रह गया वो गल जाएगा और ख़राब ही होगा। देख देख के ही तोड़ने पड़ते हैं टमाटर, ख़राब होने से तो अच्छा इनको तो देख के अच्छे से तोड़ ही लें तो फ़ायदा है। और ये देखो मेरे तो हाथ भी ख़राब हो गए हैं, ग्लव्स तो मैंने पहने ही नहीं। और पता नहीं कैसे उतरेगी ये हाथ पे जो काला काला लग गया है। और ये साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी को मेरी राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।